श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की महामतनि मुना ख्वाब बका क्यों दीजे हक वस्तारा हक नूर न आवे शब्द में पर रह न जाए क्यों एकारा पर रह न जाए क्यों एकर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यह प्रकरण 18वां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आभूषणों के वर्णन के लिए है। तो इसमें आरंभ में तो कुछ चौपाइयों में तो जनरल बात की है परम धाम के हिसाब से, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं। भूषण शब्दातीत के क्यों हित वर्णन होए। शब्दातीत परमधाम के भूषण हैं। परमधाम के भूषण शब्दातीत, परमधाम शब्दातीत है तो परमधाम की सब चीज़ें शब्दातीत है, वो आभूषण भी शब्दातीत है। तो उनका इस नश्वर जगत में वर्णन कैसे हो सकता है, वो कठिन है, असंभव है। शोभा अरस स्वरूप की तो कबहू न बोलिया कोई। तो इस नश्वर जगत में अभी तक किसी ने भी परमधाम के स्वरूप की और उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया है। किसी ने बोला ही नहीं, उनको थोड़े हाँ है ऐसा बोल दिया, स्वरूपम सच्चिदानंदम बोल दिया, बस बात पूरी हो गई। तो उसमें आगे कोई बढ़े ही नहीं है। उसका कारण ये है, तो क्यों माने बीच दुनिया ये जो हक जात भूषण। इसलिए परमधाम के आभूषणों की बात करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हो, ब्रह्मात्माओं की हो, श्री श्यामा जी की हो, उनकी बात करेंगे तो दुनिया के लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है। रही ना अंधेरी क्यों रहे जब जाहिर हुआ बका दिन। अब क्या हुआ, तो अखंड सूर्य दिन उदय हो गया है, तारतम ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया। अब ये जागरणी लीला अखंड होने वाली है, तो इसमें तो अखंड सूर्य का उदय हो गया है। इसलिए अब अंधेरी क्यों रहेगी, अंधकार कब तक रहेगा, अब तो उसको मिटना ही पड़ेगा। इसलिए अब परमधाम की बात हो सकती है, परमधाम के वस्त्र आभूषण, दूसरी भी बातें हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। अनेक गुना नंग इन में रूह दिल चाहे। जब परमधाम के आभूषणों में तो अनेक रत्न हैं, उनमें गुण अनेक हैं। रूह दिल चाहे जब, वो क्या है कि जैसे ब्रह्मात्मा चाहती है तो उसके अनुसार वो बनते हैं। जिन जैसा दिल उपजे सो होता आगों से सब। जैसे ब्रह्मात्मा चाहती है, तो ब्रह्मात्मा को इच्छा हुई, तो इच्छा होने के बाद में जैसे उधर नज़र पड़ती है, दृष्टिपात करते हैं, तो उससे पहले ही वो बनकर तैयार होती है। इसलिए ऐसा लगता है इच्छा होने से पहले ही बन गई हो। तो इच्छा होने के बाद बनती है, किंतु इच्छा होने पर अब कुछ दृष्टि उधर पड़ेगी ना, तो उससे पहले ही वो दिखाई देती है। तो इतना जल्दी होता है। जेती अरवा अर्श की ताए मन चाया सब होए। परमधाम की जो भी ब्रह्मात्माएं हैं, वो जैसा चाहती है ना परमधाम में, वैसा होता है। अक्षरातीत धामधनी उनकी चाहना के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। दिल चितवन भी पीछे करे, आगे बनी आवे सोए। ऐसा लगता है कि वो दिल से सोचते भी बाद में हैं और पहले से बन करके आते हो, ऐसा लगता है। तो चाहने के बाद ही बनते हैं, लेकिन वो चाहा तो तुरंत हो जाता है। तो उससे पहले हुए या क्या हुआ ये पता ही नहीं चलता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसा मीठा लगे मन को भूषण तैसा ही बोलत। अब आभूषण के गुण ऐसे ही हैं, जैसा ठीक लगे ब्रह्मात्माओं को तो वो ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए वो नवरंग बाई नृत्य करती है तो एक आभूषण को बुलाना चाहती है तो एक ही बोलता है।
दो को चाहे तो दो और सारे को चाहे तो सारे सब, और उनसे जो ध्वनि निकलना चाहे वो ध्वनि निकलती है। तो ये चाहना के ऊपर है। तो जैसा मीठा लगे मन को भूषण, तैसा ही बोलता आभूषण से वही स्वर निकलता है। गरम ठंडा सब अंग को चित चाया लगत, जहाँ शीतलता चाहते हो तो वहाँ उनसे शीतलता प्राप्त होते, जहाँ उष्णता चाहें तो उनसे उष्णता निकलने लगेगी। हक वर्णन करता हूँ, अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आभूषणों का वर्णन करते हैं। कहूँ नया किया श्रृंगार, उन्होंने कोई नया ही श्रृंगार कर लिया है, ऐसा कहें तो भी अत्युक्ति नहीं है। ये शब्द पहुँचे नहीं आवत न माए सुमार, तो ये शब्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं, वहाँ तक पहुँचते नहीं है, इसलिए उनका कोई पारावार है ही नहीं। इसलिए नया ही है ऐसा बोलते तो कोई अर्थ नहीं है। वस्त्र और भूषण ये हक अंग का नूर, वस्त्र और आभूषण ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों का प्रकाश ही है। सो निमख न जुदा हो गई ज्यों सूरज संग जहूरा, तो उनके अंग का प्रकाश ही है, इसलिए उनसे वस्त्र या आभूषण अलग नहीं होंगे। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें अलग नहीं होती है, ऐसा ही तो है, ऐसे समझना चाहिए। ये कह रहा है वैसे सूर्य और उसके प्रकाश से थोड़ा फर्क है, क्योंकि तो सूर्य में भी जड़ता है, चेतन होते हुए भी सूर्य देवता है, उनमें प्रकाश है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। जबकि पूर्ण ब्रह्म का अपना ही है। इन्हें जिमी आशिक क्यों कहें क्यों रहे बिना किए अपनो आहार, इन्हें जिमी आशिक क्यों रहे बिना किए अपनो आहार। इस नश्वर जगत में आने के बाद में भी ब्रह्मात्माएं अपने आहार के बिना कैसे रह सकती है? तो अपना आहार तो लेगी ना, कुछ खान पान तो करेंगे। कोई नौतनपुरी धाम आए तो इतने खुश हो जाए तो और खाए पिए बिना तो नहीं रह सकते ना, खाएंगे ना। खाना पीना यही आशिकों अरस रूहों यही आधार। तो ब्रह्मात्माओं का खाना पीना खान पान ये सब दर्शन ही है, अक्षरातीत के दर्शन से उनको सब हो जाता है। तो आशिक रूहों यही आधार। तो अनुरागिणी आत्माओं के लिए तो सब कुछ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारे आधार ही। सोई कलंगी सोई दुगदुगी शोभे ऊपर पाग, तो श्री राज्य के पाग के ऊपर जिनकी शोभा है, तो जैसे कलंगी की शोभा है ऐसे दुगदुगी की भी शोभा है, ऐसी शोभा है। कहे मुख एता कहे ज्योत भरी जिमी अंबर, तो कहा कह करके इस मुँह से तो इतना ही कहा जाता है कि हाँ उनसे प्रकाश निकलता पूरे आकाश में छाया रहता है, बस। और क्या बोले, शब्द बता ही नहीं पाते। कई विध के सुख ज्योत में कई सुख सुंदरता, वैसे तो उनमें से निकलने वाली ज्योति है, उसमें भी अनेक सुख हैं, उससे भी आनंद प्राप्त होता है। ऐसे उनकी सुंदरता उससे भी अलग प्रकार का आनंद मिलता है। कई सुख तरह सलूकियाँ उनकी बनावट की जो सुंदरता है, तो उसमें अलग प्रकार के सुख हैं। सिफत पहुँचे न हक बका, तो परमधाम की इस प्रकार परमधाम की शोभा सुंदरता उसकी महिमा बताना जाएं तो ये बता नहीं पाएंगे। मोती न की ज्योत क्यों कहूँ इन्हें जुआ के बल। अब ये मोती है, ये कान के कर्ण आभूषण की मोती की बात कर रहे हैं, तो उनके कुंडल में मोती लटक रहे हैं, तो उन मोती की बात से निकलने वाले प्रकाश की बात करें तो भी इन जुआ के बल, इस जुआ की शक्ति से तो ताकत से तो परे है, वो बताया नहीं जा सकता। शोभा ले तो दो श्रवणों अति सुंदर निर्मल, तो ये दोनों कुंडल हैं, दोनों श्रवणों में अत्यंत सुंदर शोभा लेते हैं, मतलब बड़े सुंदर लगते हैं। मोती ज्योत अचरज और अति उत्तम दो लाल, मोती की ज्योति है वो भी आश्चर्यजनक है। और अति उत्तम दो लाल, अब दोनों
कुंडल के अंदर तो ऊपर और नीचे मोती है और बीच में लाल है, लाल माणिक्य है, तब उसकी ज्योति अलग प्रकार की है। जो रुआ देखे नयन भरा, यदि आत्मा अपनी आँखों को भर करके देखें, देखती ही रह जाए तो भी तो अलबत बदले हाल, तो देखती रह जाएगी तो अलबत का तात्पर्य निश्चित रूप से तो उनका हाल बदल जाएगा। मतलब वो उनको सुध ही नहीं रहेगी, वो देखती रह जाएगी। कहे जुवा ज्योत आकाशलों ज्योत शोभा कई करोड़, तो ये जुवा ये बोल दे कि उनकी ज्योति पूरे आकाश में छाई हुई है, तो भी क्या कहा, क्योंकि ज्योत शोभा कई करोड़, जितना कह रहे हैं उससे तो करोड़ों गुना उसकी शोभा है। सो बोल न सके जुआ बेवरा, इसलिए ये जिह्वा उसका विवरण पूर्ण रूप से दे नहीं सकती। इन अकल के जोरा, इस स्वप्न की बुद्धि के ताकत पर, उसके सामर्थ्य पर ये जिह्वा वो बता नहीं सकती। ए तो मोती लाल कुंदन वाहे दत्ता खावन श्रवण, तो ये मोती भी कैसे हैं, मोती और लाल ये उसमें माणिक्य में, तो वो कुंदन में जड़े हुए हों ऐसा लगता है। वाहे दत्त खावंद श्रवण, तो ये तो अद्वैत भूमिका के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्रवण इंद्रिय के आभूषण की शोभा है। आकाश जिमी भरे ज्योतसों, इसकी ज्योति से मानो परमधाम की भूमि से लेकर के आकाश पर्यंत सब छाया हुआ है कहें तो भी, तो कहा अचरा जाए है इन, तो इसमें क्या आश्चर्य है, तो हो सकता है। चोली अंगसों लग रही ज्यों अंग नूर जहूर, तो अब ये जामा में चोली ऊपर का भाग है उसको चोली कह देते हैं, तो वो अंग से लगी हुई है, संलग्न है, टाइट है इस तरह से, तो पूरा जैसे उसमें अंग है ना, तो उसी प्रकार से जैसे हम तो यहाँ कपड़ा, अब यहाँ से हाथ तो इधर से गया हुआ है, लेकिन अब ऐसे में सीधा आ गया ना कपड़ा, ऐसा नहीं होगा। परमधाम में जैसा है तो उसी के जैसा होगा, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इसलिए अंग सो लग रही ऐसा कह रहे हैं। ज्यों अंग नूर जहूर, जैसे अंग का नूर ही प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश का ही प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है ऐसा लगता है, उसकी ज्योति है। ए लज्जत दिल तो आवई जो हो वे हर्ष सहूर, यदि परमधाम की समझ हो, तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में परमधाम की समझ हो, परमधाम की दृष्टि आ जाए, तो फिर इस बात को समझ सकते हैं। ये स्वाद तब आएगा, लज्जत का तात्पर्य स्वाद। एक देखिया हार हिरन का कई कोट सूरज उजास, अब एक हीरे के हार के दर्शन करते हैं तो भी करोड़ों सूर्य उसके प्रकाश में समा जाते हैं, अथवा तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो ऐसा लगता है। अब यहाँ पर हीरे के हार का एक हीरा ये भी कह सकते हैं, एक कहा है इसलिए, बाकी हीरे का हार कहने से भी वो चलेगा। इन उजास तेज बड़ा फर्क, तो इनका उजास और इनके प्रकाश और उसमें उसकी चमक उसमें बड़ा अंतर है। ए सुख शीतल ज्योत मिठास, अब ये कैसा है कि अब वो सूर्य की बात कही ना, उससे उसकी ज्योति में और इसकी ज्योति में बड़ा अंतर है। तो इस सुख शीतल ज्योत मिठास, ये तो कैसे ज्योति है, तो सुखदाई है, शीतलता प्रदान करने वाली है, और इसमें माधुर्य गुण भरा हुआ है, मधुरता है इसमें, मिठास है। हार दूजा माणिक का, दूसरा माणिक का हार, तो जानो उन थे अति शोभा है, ऐसा लगेगा कि उससे दूसरे से ये और ज़्यादा शोभा देने वाला है। जब लाल कहने की देखिए, जब इनकी लालिमा देखते हैं, जानो और सबे ढंग पाए, इस लालिमा में दूसरे सारे रंग ढंग गए हों ऐसा लगता है, वो देखते हैं तो वही दिखाई देता है। तीसरा हार अंग देखिया, तीसरा हार यदि गले में देखते हैं, अति उज्ज्वल ज्योत मोती न, अत्यंत उज्ज्वल, तो उसमें मोती का हार है, उसकी ज्योति अत्यंत उज्ज्वल है, वो धवल ज्योति निकलती है।
जानो सबथे ऊपर है, वो सब ज्योतियों से ऊपर है ऐसा लगता है, यही है रोशन, इसका प्रकाश सबसे आगे। जब हार चौथा देखिए, जब चौथे हार को देखते हैं, जानो नीलक अति उजास, उसमें नीलिमा नीलापन वो भी अत्यंत उज्ज्वल है। ये नीलमणि का हार है, इसलिए कह रहे हैं जानो के सरस सबन थे, ये सबसे उत्तम है ऐसा लगता है। ये देत खुशहाली खास, ये विशेष खुशी प्रदान, प्रसन्नता प्रदान करता है, बड़ी प्रसन्नता होती है देख करके। हार लक्षणिया पांचवा हार है, वो लक्षणिया 5 हार का वर्णन कर रहे हैं। कछु ए सुख शोभा और, तो इसकी शोभा तो अलग ही प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। जानो ज्योत जिमी आकाश में, मानो इनकी ज्योति है भूमि से लेकर के आकाश में भराए रही, सब ठौर सर्वत्र यही ज्योति छा रही हो ऐसा लगता है। जब नंग देखो नीलवी, जब ये पहले चौथा हार नीलमणि का बताया ना, उसका रंग उनके रत्नों को एक एक को देखते हैं, जानो यही सुख अपार, एक एक से अपार सुख मिलता हो ऐसा लगता है। हाँ, जानो यही सुख सागर, ये सुख का सागर है ऐसा लगता है। ज्योत मीठी रंग सुंदर, तो इनकी ज्योति है मीठी है, मधुर और सुंदर रंग है। जानो के सब ऊपर है, मानो और सारे रंग से ऊपर हो ऐसा लगता है। अब इसका कारण क्या है कि जो देखते हैं ना तो उतना वही देखते हैं, तो उस समय दूसरे दिखाई नहीं देते हैं, तो दृष्टि उसी पर ही पड़ती है। तो अक्षरातीत धामधनी उसी प्रकार से करवा देते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है। ये उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे की ज्योति नहीं है, दूसरे की भी ज्योति है, और आगे वे भी बता देंगे सारी ज्योतियाँ ना जंग करते हैं ऐसा भी बता देंगे। हारों बीच जो दुगदुगी, हारों के बीच में दुगदुगी है। माहे नवरत्न, उनमें 9 रत्न जड़े हुए हैं। नव ज्योत नव रंग की, अब 9 प्रकार के रंग के रत्न हैं तो 9 प्रकार की ज्योति निकलती है उससे। जानो सब ऊपर ये भूषण, ऐसा लगता है कि ये तो सबसे श्रेष्ठ है ये आभूषण। ये ज्योत सब जुदी जुदी, अब ये सब की ज्योति अलग अलग है। देखिए माए आसमान में सब की ज्योति अलग अलग भी दिखाई देती है। सब ज्योत सो लड़ता है और सब ज्योति एक दूसरे से द्वंद्व करते हैं ऐसा भी लगता है। कोई सके न खाओ भान, कोई दूसरे को हरा नहीं सकते। सबकी ज्योति अपने अपने दिखाई देती है, कोई किसी से दबती नहीं है, कहने का तात्पर्य है। भूषण स्वामी न देखिए, जो देखा चाहे जंग, यदि इनका द्वंद्व देखना हो तो भूषण के तरफ मत देखो, तो कहाँ देखना है? पहले देखिए आकाश को, आकाश को पहले देखो। युद्ध करत नंग सो नंगा, तो एक ज्योति दूसरे से वो द्वंद्व कर रही हो ना ऐसा लगता है। फिर आभूषण के तरफ में देखेंगे तो पता चलेगा ओ इन्हीं आभूषण से निकली हुई ज्योति है ऐसा लगेगा। तो ये एक विशेष प्रकार की शोभा है ऐसा बता रहे हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो युद्ध करत नंग सोनंग, भूषण स्वामी न देखिए, जो देखा चाहे जंग। पहले देखिए आकाश को, तो युद्ध करता नंग सोनंग, तो युद्ध करता नंग सोनंग। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की